अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस में कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिनको मुस्लिम साइंटिस्ट जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हैं अल-बेरूनी। अल-बेरूनी जो हैं स्टूडेंट्स, वो 973 AD में पैदा हुए और 1048 में उनकी डेथ हुई है। अल-बेरूनी जो है वो ख्वारिज़म में पैदा हुए हैं, ये आपने बात याद रखनी है। और ये MCQ। स्टूडेंट्स, वो एक फिजिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे, ज्योग्राफर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। एक टाइम पे वो इतना कुछ डील कर रहे थे अपनी लाइफ में और हर काम में उन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीव की हैं। फिजिक्स में भी उन्होंने काम किया है, एस्ट्रोनॉमी में भी, मैथ में भी। मैथ की फील्ड में उन्होंने 150+ बुक्स भी लिखी हैं। ये स्टूडेंट्स बात आप याद रखिएगा, 150+ बुक्स भी जो हैं उन्होंने मैथ्स के टॉपिक पे लिखी हैं। डिस्कवरीज की बात करें तो स्टूडेंट्स, आपने ये डिस्कवर किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टर है स्पीड ऑफ साउंड से। किसी ने पहले ये बात कभी नहीं की थी। हालांकि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करें तो बड़ा वाजिया फ़र्क है उनके दोनों की स्पीड के दौरान। खासकर जब थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है, तो बिजली की लाइट हमें काफ़ी पहले आ जाती है और जो थंडरिंग की आवाज़ है गरजने की, वो बहुत देर बाद आती है। और वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि नोटेबल है। आप एक इंस्ट्रूमेंट के अलावा खुद से भी अपनी सेंसेस को भी यूज करके उस फर्क को नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये बात की कि लाइट जो है वो फास्टर है साउंड से। और वैसे भी लाइट की जो स्पीड है वो दुनिया में मौजूद हर चीज से सबसे ज्यादा है। कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकती। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं तो उन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड किया था। बहुत जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। आपने पिंडदादन खान, डिस्ट्रिक्ट जेहलम का एक छोटा सा कस्बा है पिंडदादन खान, उसमें एक छोटे से टीले पर बैठ के, एक छोटी सी पहाड़ी थी, पहाड़ी से भी छोटा होता है टीला, उस पर बैठ के आपने अर्थ का रेडियस मेजर किया, जो कि 6353 किलोमीटर, 6353 किलोमीटर निकला। अब स्टूडेंट्स, आज जब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, जब असल में अर्थ का जो रेडियस है वो फाइंड किया गया, तो इनके निकाले गए रेडियस में से सिर्फ 15 किलोमीटर जो है वो उसका फर्क आया है। सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का फर्क आता है। ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है साइंस की फील्ड में कि एक ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं लगता कि एक बंदा बैठकर एक सिर्फ छोटे से टीले पर बैठ के अर्थ का रेडियस जो है वो इतना एक्यूरेट कैसे फाइंड कर सकता है। स्टूडेंट, रेडियस मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि रेडियस क्या होता है। यहाँ अगर मैं आपको अर्थ ड्रॉ कर देती हूँ छोटी सी, ये समझे अर्थ है। अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन पास करूं, इसके सेंटर से, ये सेंटर है, इसको दो हिस्सों में हाफ में डिवाइड करूं तो ये इसके डायामीटर, यानी कि मुहीत या डायामीटर बोलते हैं, तो वो हमें उसके डायामीटर मिलेंगे। और अगर मैं डायामीटर का भी हाफ करूं तो ये जो स्टूडेंट्स सेंटर से लेकर इसके इस सरकमफेरेंस तक जो हिस्सा जा रहा है, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये फाइंड किया था अर्थ का रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो डायामीटर, और डायामीटर का भी हाफ कर दिया जाए तो हमें रेडियस मिलता है। तो आपने ये रेडियस जो था इसको कैलकुलेट किया था और इतना एक्यूरेट कैलकुलेट किया था कि सिर्फ उसमें से 15 किलोमीटर जो है उसका डिफरेंस आया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि सिंध वैली जो है, उस जब आपने सब कॉन्टिनेंट आए, आपने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा, तो आपने कहा, आप इस नतीजे पे पहुंचे कि जो सिंध वैली थी, यहाँ पर कभी पानी गुजरा करता था, पानी ही था। पानी आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बदलता गया, थोड़ा सा अवे होता गया, वहां पे कीचड़ मट्टी वगैरह इकट्ठी होती गई और जो सिंध वैली है वो इस तरह बनी है। मैंने जो आपको बात की थी कि वो ज्योग्राफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, तो ज्योग्राफी का भी उन्हें नॉलेज था। उन्होंने ये बताया था कि किसी जमाने में सिंध वैली जहाँ पे है वहां से पानी गुजरा करता था। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल जगहों से मूव करती जाती हैं।
इवन के कॉन्टिनेंट्स तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर गए, ड्रिफ्ट कर गए। तो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हटता गया और वहां पे हमारे पास एक वैली जो है वो क्रिएट होगी, जिसे हम सिंध वैली कहते हैं, ठीक है, या इंडस वैली कहते हैं। आपने काफी बुक्स लिखी हैं, जो तहरीरुल अमाकिन है वो आपकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है। जहां पे भी स्टूडेंट्स आपको किसी बुक का नाम आता है, ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इनका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको आपने एज इट एज याद करना है। ये उन्होंने कितना मेजर किया था और डिफरेंस कितना निकला, ये आपको आना चाहिए। अलबेरूनी कहाँ पैदा हुए थे? ख्वारिज़म में। उनकी डिस्कवरीज जो हैं कि लाइट ट्रेवल करती है फास्टर देन साउंड। उसके अलावा उन्होंने हमें मुख्तलिफ टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा उनका डिस्कस किया गया है। उन्होंने मैथ के टॉपिक में 150 से प्लस बुक्स लिखी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हवाले से इसको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, इसको पॉइंट्स बनाकर लिखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।